सो हिमलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। सुबह के बज रहे ऑलमोस्ट 5। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं इतनी सुबह व्लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज पिछले कुछ दिनों से दिमाग में चल रही हैं चीज़ें एंड मेरे को उन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे थे। उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है मतलब मैं नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। मैंने ऑफलाइन भी बहुत सारे लोगों से पूछा, दोस्तों को कॉल करी, जो बड़े थे उन्हें फ़ोन करा एंड सबके मिक्स्ड ओपिनियन थे। तो मैंने सोचा द बेस्ट थिंग इज़ टू आस्क यू पीपल जो ऑनलाइन मेरे को इतने टाइम से देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से यहाँ तक की सारी जर्नी पता है एंड जो चीज़ें चल रही थी उन चीज़ों के सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे एंड फिर ऐसा होता है कि चीज़ें ना फिर मेंटल हेल्थ पे असर डालती हैं। बिकॉज मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैं भी हील वाले प्रोसेस में हूँ, मैं अभी भी हील नहीं हुआ हूँ। मेरे को अभी भी एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ सोने के लिए। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बता देना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों से गुजर के आए हैं उनका ट्रॉमा कहीं ना कहीं है दिमाग में, वो हफ्ते 10 दिन में नहीं जाने वाला। बहुत सारी चीज़ें डील करके आए ना, तो कहीं ना कहीं फिर एंजाइटी होती है जब चीज़ों के सोल्यूशंस नहीं मिलते। तो मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस से पूछ लेता हूँ, क्या पता वो हेल्प आउट करते। बिकॉज कमेंट सेक्शन में आप मुझे हर एक व्लॉग के बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करते हो, हर एक चीज़ बताते हो कि क्या करना है, कैसे करना है। अनुराग, ये एक चीज़ का अपने अंदर सुधार कर, यू विल बी अ बेटर पर्सनालिटी। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं बाल कट वाले, बियर्ड कट वाले। दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप मेरे को एक बेटर इंसान बनाने के लिए कमेंट करते हो। तो आपसे बेटर कोई नहीं जानता मेरे को। सो मेरे दिमाग में एक टॉपिक चला था। मैंने पिछले 4 सालों में ना जब भी व्लॉगिंग करी, जब भी अपनी चीज़ें दिखाई पर्सनल लाइफ, तो मैंने ना हमेशा एक पॉजिटिव साइड ही दिखाया कि लाइफ बहुत हैपनिंग है, अच्छी चल रही है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कुछ हो जाता था तो आई यूज टू पोस्ट इट ऑनलाइन, बट नॉर्मली पूरे दिन भर के केवल 20-25 मिनट का व्लॉग जाता था इंटरनेट पे एंड उस 20-25 मिनट में या तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती थी या तो वो कुछ अचीवमेंट होती थी। बट मैंने जब से व्लॉगिंग शुरू करी है तो स्टार्टिंग में तो मैं ना बहुत ऑनेस्ट व्लॉग्स दिखाता था कि भाई जो जैसा चल रहा है, जो जैसा फील हो रहा है, जैसा मैं फील कर रहा हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं खुश दिखाता था, अगर मैं रो रहा हूँ तो मैं रोते हुए दिखाता था, अगर मैं परेशान हूँ तो मैं बोल देता था ऑडियंस को कि हाँ भाई दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट मैंने एक चीज़ एनालाइज करी, मैंने अपने पुराने व्लॉग्स देखे एंड मैंने ना उन व्लॉग्स में एक चीज़ नोटिस करी कि मैंने ना उन व्लॉग्स में ना चीज़ें छुपाना शुरू कर दिया था। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही थी मैंने वो बताना बंद कर दिया था। एंड फिर ये दुनिया क्या सोचेगी कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, अनुराग इन सब चीज़ों से डील कर रहा है। मेरे को बहुत डर था कि यार अगर मैं ये चीज़ें पोस्ट करूँगा तो लोग मेरे को कमज़ोर तो नहीं समझेंगे, या लोग ये तो नहीं सोचेंगे यार इसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने जब वो चीज़ें छुपाई और जब मैंने उन चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोले, तो फिर अल्टीमेटली मैं ही कहीं ना कहीं गलत था हर एक जगह। मैंने व्लॉग्स में केवल ये दिखा रहा था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जबकि एक्चुअली मैं बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव चल रही थी, बहुत मैसअप चल रही थी, रोज दिमाग खराब होता था। बट जब भी व्लॉग करता था वो क्या मस्त चल रही है ज़िंदगी। एंड देन मैंने ना चीज़ें छुपानी शुरू कर दी, और जब मैंने चीज़ें छुपाई तो मेरे को उन चीज़ों को छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ा, जो चीज़ें नहीं थी वैसा बताना पड़ा। एंड मैं ना वहाँ पर अपने आप को बहुत गलत मानता हूँ। बिकॉज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में कोई एक हैप्पी साइड था, एक पॉजिटिव साइड था, तो मैंने फट से बता दिया। मैंने कहा वो आज ये हो रहा है, आज वो कर रहे हैं। बट जब मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आई ना, तो मुझे लगता है मुझे अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था कि ये वो चीज़ें जिससे मैं डील कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो मैं पर्सनल लाइफ पे डील कर रहा हूँ, और उस पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट मेरी सोशल मीडिया की लाइफ पे आएगा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे व्लॉग्स ही बंद कर दिए थे, क्योंकि मैं व्लॉग तब कर पाता जब मैं बता पाता लोगों को कि भाई ये मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, आज ये दिक्कत हो रखी है। उस सिचुएशन में मैं व्लॉग कर पाता। एंड जब मैंने व्लॉग्स करना बंद कर दिया ना, तो मेरे पास ना कुछ काम ही नहीं बचा ज़िंदगी में। मैं पूरे दिन भर केवल उन चीज़ों में ही उलझा रह गया। मैंने काम धंधा करना छोड़ दिया। आई स्टॉप्ड पोस्टिंग व्लॉग्स बंद कर दिए, तो ब्रांड्स भी आना बंद हो गए। इंस्टाग्राम पे भी कुछ नहीं पोस्ट करा। एंड जो मेरा ब्रेड एंड बटर था, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मैंने वही सबसे पहले किल कर दिया। वो मेरी फॉल्ट थी। एंड व्लॉग्स इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक बैड फेज चल रहा था, और उस बैड फेज में ना मैं बहुत वीक था, कमज़ोर था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे डील करूँ। मैं बहुत जगह गलत भी था, उस डर के कारण ना कि लोग मुझे कमज़ोर ना समझें। लोग ये सोचे भाई क्या ही दिक्कत चल रही है इसके जीवन में, ये इसकी गलती है। मैंने ना शायद वो चीज़ें पोस्ट ही नहीं करी। एंड ऐसा नहीं था कि सारी गलतियाँ केवल मेरी ही रही होंगी।
कोई इस धरती पे परफेक्ट नहीं है। अगर मेरे एंड से 5 गलतियां हुई ना तो सामने वाले से भी 5 गलतियां हुई हैं, बट जस्ट टू प्रोटेक्ट माई इमेज कि मैं गलत नहीं दिख सकता ऑनलाइन या अपने लोगों के ही सामने। अगर मेरी एक गलती रही होगी और सामने वाले की 10 गलतियां भी रही होगी ना, तो मैंने अपनी ये गलती छुपाने के चक्कर में ना सामने वाले की 10 गलतियां वाली कॉन्वर्सेशन भी छुपा दी। इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या कि लोगों का ना एक लेवरेज बनता चला गया बैक एंड पे कि हम मानते हैं हाँ गलती हमारी भी है और गलती तेरी भी है, बट तेरी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम सोशल मीडिया पे नहीं है, बट तेरे को डैमेज आएगा सोशल मीडिया पे, तू ही सफ़र करेगा, तू ही डील करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इंसान हैं, मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई ज़िंदगी में एंड सबसे होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। काश अगर उस टाइम पीरियड पे चाहे किसी की भी गलती थी, मुझे वो कॉन्वर्सेशन एज इट इज़ आप लोगों के सामने रखनी चाहिए थी। मेरी लाइफ जैसी चल रही थी ना, मुझे वो लाइफ वैसी ऑनलाइन दिखानी चाहिए थी। ऑफलाइन ज़िंदगी में इतनी दिक्कतें चली हैं, इतनी दिक्कतें, एंड मैं ऑनलाइन ये दिखा रहा हूँ वो हम लोग बहुत क्रेजी कर रहे हैं, हम लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, मैंने बिजनेस शुरू करा, जी हाँ, मैंने उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करी, बट फिर लोगों के दिमाग में डिल्यूजन आ गया कि अनुराग की ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये बता नहीं रहा एंड ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। कुछ लोग समझ गए थे कि मैं परेशान भी हूँ, बट आप समझना कि जब उस प्रॉब्लम में मैं था तो मैंने तो अपना सब कुछ बंद कर दिया जस्ट बिकॉज कि ये चीज़ ऑनलाइन ना जाए, मैं गलत ना दिख जाऊँ, सामने वाले की गलती ना दिख जाए या फिर किसी और की गलती ना दिख जाए। लेकिन वो सारा डैमेज अल्टीमेटली बाद में भी मैंने ही झेला। लोग अपनी जिंदगियां जैसे जी रहे थे वो वैसे जी रहे थे, बल्कि वो तो खुशी थे अपनी जिंदगी में, बट अल्टीमेटली सारा लॉस केवल मेरा हुआ, सब कुछ मैंने झेला। जिस कंटेंट को पोस्ट करके मेरा घर चल रहा था, मेरी ब्रेड एंड बटर चल रही थी, मेरी सुपर बाइक्स आई, गाड़ियाँ आई, घर बनाया, 10 चीज़ें करी, सब कुछ करा, सबके लिए करा, सबको फाइनेंशियली भी हेल्प आउट करा, उसी प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। अपनी पूरी लाइफ जो मैं जी रहा था ना उसी को कट डाउन कर दिया। एंड फिर पता मैं कहाँ ज़्यादा गलत बनता चला गया, बिकॉज मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया एंड बाकी सब लोग अपनी जिंदगियां ऑनलाइन नॉर्मली पोस्ट करने लग गए एंड ऐसा प्रिटेंड करा कि भाई हम तो नॉर्मल है, अनुराग ही गलत है इसलिए वो छुप के बैठा है। मैं कभी ना छुप के नहीं बैठा, बस मैं चाहता था कि नेगेटिव साइड कभी इंटरनेट पे ना जाए, बट यही मेरी सबसे बड़ी फॉल्ट है। अगर मैं डेली व्लॉग्स कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ हर दिन इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ में चाहे अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, कोई पर्सनल दिक्कत चल रही है, कोई फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, कोई किसी से अनबन हो गई, तो मेरे को आई गेस अपनी ऑडियंस के सामने ना वो बहुत अपफ्रंट रख देनी चाहिए थी उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अपनी गलती बता करके और सामने वाले की गलती बता करके कि भाई ये चीज़ें हो चुकी हैं। बट फिर मेरे को लगा यार ये तो एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज तो शायद तब भी था जब हम लोग पॉजिटिव साइड शेयर कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हूँ और मेरा ग्रुप है, बहुत टाइम तक हम लोगों ने साथ व्लॉग्स बनाए, घूमे फिरे, मज़े करे, बाइक्स राइड करी, इधर उधर गए, इंटरनेशनल गए, तो मैंने वो सारी पॉजिटिव साइड चीज़ें दिखाई। अब जिस दिन कुछ भी छोटी मोटी बात को लेकर के लड़ाई हो गई या कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उसके कारण हमने बात करना बंद कर दिया। अब बात करना बंद कर दिया तो फिर उन लोगों ने व्लॉग्स में आना बंद कर दिया। अब जब उन लोगों ने व्लॉग्स में आना बंद कर दिया तो सारा लेवरेज मेरे पे गिर जाता था कि अब तो अनुराग आंसरेबल होगा दुनिया को कि भाई व्लॉग में तेरा ग्रुप कहाँ है, या व्लॉग में वो लोग कहाँ हैं, व्लॉग में वो कहाँ हैं, अब क्यों नहीं दिखते व्लॉग में, अब क्यों नहीं है, अब वो कहाँ हैं, पहले तो वो तेरे साथ थे अब क्यों नहीं है। एंड इसी चीज़ के चक्कर में ना लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे पे एक लेवरेज खेला है सोशल मीडिया का, एंड हमेशा मेरे को एक थ्रेट परस्पेक्टिव दिया है कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हम सोशल मीडिया पे कर देंगे। बट मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं गलत था ना तो वो भी बहुत बड़े लेवल पे गलत थे। और इन सारी चीज़ों का फ़र्क पता है कहाँ पर आकर के पड़ा, मेरी मेंटल हेल्थ पे। मैं वो चीज़ें इतनी दबाता चला गया ना अंदर कि मैंने कभी अपनी जनता को बताई नहीं। मैं बोलता था यार मैं सब कुछ बता रहा हूँ, आप मेरा परिवार है, ये है वो है। आई गेस परिवार वो होता है जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, बट मैंने नहीं बताया। मुझे लगता है वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी का सुख दिखा रहा था ना, तो अगर ज़िंदगी में दुख आए तो वो उसके अगले दिन ही दिखा देने चाहिए थे। ये जो चीज़ें छुपाई हैं, गलतियाँ छुपाई हैं लोगों की कि भाई दिक्कत ना हो किसी को या फिर वो रिश्ता ख़राब ना हो, उसके कारण लोगों ने मेरे ऊपर बहुत लेवरेज खेला है और लिटरली मेरे को ब्लैकमेल तक करा है कि अगर तूने ये नहीं करा तो सोशल मीडिया पे हम ये डाल देंगे, अगर तूने ये करा तो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, अगर तूने ऑफलाइन कुछ करा तो हम लोग इंटरनेट पे आकर के तेरे बारे में ये बोल देंगे। एंड मैंने उस सिचुएशन में अपने आप को भी प्रोटेक्ट करा और उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करा। मैंने कहा यार अगर बाई चांस किसी भी स्टेट में कुछ भी ऑनलाइन चीज़ें हो गई, क्योंकि लड़ाइयाँ ना हर रिश्ते में होती हैं, बट एक बारी जब वो लोगों के सामने चली जाती है ना तो फिर शायद लोग उस रिश्ते को वैसे देख नहीं पाते। बट अगर वो लड़ाई ऑनलाइन भी नहीं गई ना,
उसके बाद भी वो रिश्ते कभी ठीक नहीं हो पाए ज़िंदगी में। एंड मैंने जितने बात के व्लॉग्स देखे ना, मैं बहुत फेक दिखाने लग गया था। मैं दुखी भी रहता था ना, तो मैं आकर के हंसता था, मैं बताता नहीं था कि मैं इतना परेशान चल रहा हूँ। जो लोग मेरे को स्टार्टिंग से जानते हैं उनको पता लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड ये जो चीज़ें मैंने नहीं बताई ना कि मेरी डेली ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उन चीज़ों को छुपाने के चक्कर में मेंटली इतना डिस्टर्ब और हरास होता रहा, अंदर ही अंदर झेलता रहा, अंदर ही अंदर झेलता रहा, अंदर ही अंदर झेलता रहा, और लास्ट में आकर के भी मैंने अपना ही लॉस करा। अगर मेरे को कुछ भी हो जाता ना उस इंसिडेंट में, तो मेरा ही लॉस था। सही है, अभी भी मेरा ही लॉस है कि हड्डी तोड़वा करके बैठा हूँ, पैर तोड़वा करके बैठा हूँ, 5 रॉड डलवा करके बैठा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको फ़र्क भी नहीं पड़ा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहाँ हूँ। एंड ये तो फिजिकल चोट बता रहा हूँ। उन लोगों को तब नहीं फ़र्क पड़ा जब मैं बोल रहा था कि यार ये चीज़ से मुझे परेशानी हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधा ये बोल दिया, अरे ड्रामे है, ये तो सोशल मीडिया के लिए है। बट ऑनेस्टली जब मैं इस फेज से गुजर रहा था ना, मैंने सिंगल व्लॉग पोस्ट नहीं करा। इवन ये तक बोला गया कि ये तो कंटेंट के लिए है, ये कंटेंट के लिए कर रहा है। एंड मैं आपको सच बताऊं, यू कैन चेक माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मैंने उस पूरे फेज में, मेरी शादी भी थी, अगर मैं शादी वाले कंटेंट भी डालता ना तो मेरे क्रेजी व्यूज़ आते। अगर मैं सारी चीज़ें तब पोस्ट करता तो मेरे को अच्छा ट्रैक्शन आता, कंट्रोवर्सी मिलती, पूरे साल भर पोस्ट करता रहता। बट आई नेवर डिड दैट, क्योंकि मैं मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था। बट फिर एक परसेप्शन बना दिया गया कि जब तक हम उस कंटेंट से खुश हैं, हम उस कंटेंट से इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने करियर में जो कमाया केवल व्लॉगिंग के थ्रू ही कमाया, ब्रांड डील्स के थ्रू ही कमाया। जितना भी पैसा आया, ट्रैवलिंग, ये वो, गाड़ियाँ, बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, इवन मेरी शादी तक में 1 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एवरी मनी, मेरे को कोई दाराजी की ज़मीन नहीं मिली खैरात में, या फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच था। मैंने वो हर एक चीज़ इसी प्लेटफॉर्म से कमाई है। तो जब तक वो कंटेंट पॉजिटिव चल रहा था, लोगों को मज़ा आ रहा था साथ में घूमने पे, ट्रैवल करने पे, एंजॉय करने पे, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनुराग डोभाल बुरा नहीं लगा। बट इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है ना जो एक टाइम पे पॉजिटिव और एक टाइम पे नेगेटिव कभी भी हो सकता है। जब मैंने अच्छा काम करा, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। एंड मैं मानता हूँ पास्ट में मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई, बट मैं मेंटली डिस्टर्ब चल रहा था चीज़ों को लेकर के, मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो लोगों ने मेरे को बोला है, लोगों ने मेरे को जोकर तक के टैग्स दिए हैं कि भाई ये मेंटली अनस्टेबल है। एंड मैं आपको बोलता हूँ वो इक्वली डिजर्विंग है, क्योंकि जब इंटरनेट पे आप प्यार के लिए खड़े हो, पॉजिटिव कमेंट्स के लिए भी खड़े हो, तो जब आपकी गलती होगी तो नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। जब आपको लोग प्यार करेंगे तो ट्रोल भी करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट वो जो डर हो जाता है ना कि केवल प्यार ही प्यार मिले और कोई नेगेटिव ना बोले, कोई गाली ना दे, कोई ट्रोल ना करे, देन आई गेस आप बहुत रॉन्ग डायरेक्शन पे चलने लग जाते हो। सो ये टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था चीज़ों को लेकर के। एंड मेरे को एक चीज़ बोलनी थी आप लोगों से, मैं बहुत कंफ्यूज था। ये मेरी नई जर्नी शुरू हुई है, नया जन्म हुआ है, लाइक सब कुछ रीस्टार्ट करा है, जीरो से ही करा है। पूरे 2 साल कुछ नहीं करा, 1 रुपये तक नहीं कमाया, यूट्यूब की रेवेन्यू भी गया, कुछ नहीं कमाया, जीरो। मैं जब एक नई जर्नी शुरू कर रहा हूँ तो मैं क्रिस्टल क्लियर वही जर्नी शुरू करना चाहता हूँ जैसे मैं पहले था, कि जो सच्चाई बैकग्राउंड पे चल रही है वही सच्चाई मैं लोगों के सामने पोस्ट करूँ। ऐसा नहीं दिखा सकता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और पीठ पीछे फिर दिक्कतें चल रही हैं। आई गेस मुझे बस आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, मैं अगर आज अपनी डेट में हर एक चीज़ ऑनलाइन बता रहा हूँ, हर एक दिन के हिसाब से कि आज अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, आज मैं इमोशनल हूँ, आज मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरे हिसाब से वो सबसे ऑनेस्ट तरीका है आपके सामने व्लॉग करने का, अपनी ज़िंदगी दिखाने का। जैसा चल रहा है बैकग्राउंड पे, मैं वैसा ही दिखना चाहता हूँ। चाहे मेरे से गलती भी होगी ना, मैं फ्रंट एंड पे आकर के एक्सेप्ट करूँगा। मेरे अंदर उतना गूदा है कि मेरे से गलती हो गई, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पास्ट में जो चीज़ें हो गई हो गई, बट व्हाट आई हैव डिसाइडेड, ये जो नई जर्नी है ना, इसको मैं एज इट इज़ वही दिखाना चाहता हूँ जो पीछे चल रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है मेरे पास घर नहीं है, मतलब मैं पिछले 1-1.5 साल से ऐसी बैरन घूम रहा हूँ, आवारा घूम रहा हूँ, कभी इस होटल में, कभी उस होटल में, कभी मनाली, कभी चंडीगढ़, कभी देहरादून। मैं सब जगह होटल्स में ही रुक रहा हूँ, या फिर कभी लंबा स्टे करना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो मनाली में हम लोगों ने अपना बिजनेस खोला था, वहाँ पर हम लोगों ने एक फ्लैट रेंट करा था। आई कि सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे आज की डेट पे करनी चाहिए, वो सबसे पहले मुझे खुद के लिए एक घर बनाना चाहिए, एक परमानेंट ठिकाना ढूंढना चाहिए, एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ से मुझे कोई बाहर ना निकाल सके, जो मेरा परमानेंट ठिकाना हो। बिकॉज अगर ऐसे ही चलता रहा ना चीज़ों को लेकर के, तो स्टेबिलिटी तब आएगी ज़िंदगी में जब एक परमानेंट ठिकाना होगा। एंड मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरे को कोई शर्म नहीं आज की डेट में बताने के लिए कि मैं फाइनेंशियली डील कर रहा हूँ, फिजिकली डील कर रहा हूँ, इमोशनली डील कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं होता हूँ परेशान और मैं
बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली कि भाई इन चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगेगा। एंड अगर मैं किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हूँ या परेशान हूँ तो मैं आप लोगों से क्लियर बात करना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने अंदर ना इमोशन नहीं रखना चाहता। वो फिर इमोशन अंदर रख रख के ना वो डिप्रेशन वाली फेज में चले जाता है, फिर चीज़ें समझ नहीं आती। आई गेस अगर मैं इमोशन रख पा रहा हूँ ना तो लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट तो कर पा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ हर दिन कमेंट सेक्शन आप लोगों के कि बाबू भैया ये चीज़ सही कर रहे हो, आप ऐसा करो कि हम आपके साथ हैं, बाइक्स दिखाओ, घर लो, अपने लिए करो, 10 चीज़ें और बेटर करो अपनी ज़िंदगी स्टेबल बनाने के लिए। मैंने सबसे पहली चीज़ जो डिसाइड करी है कि मैं अपने लिए एक परमानेंट ठिकाना लूँगा, क्योंकि मेरा कोई परमानेंट ठिकाना नहीं है गाइस। आप समझ रहे हो, मैं 7 दिन वहाँ, 3 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ, ऐसे करके मेरे को खुद में भी शर्म आती है, क्योंकि मैं किसी ना किसी पे बोझ ही बन करके रह जाता हूँ। कोई मेरे को कब तक अपने घर में रख लेगा। आई नो लोग मुझसे प्यार करते हैं, एक पॉइंट तक सब करेंगे मेरे लिए, एंड अल्टीमेटली लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, लोगों ने मुझे परिवार का हिस्सा तक रखा है। बट सबसे पहली चीज़, मुझे मेरे लिए एक घर बनाना, चाहे छोटा ही बने, इतना बड़ा ना भी बने, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन यूट्यूब। मैं कर रहा हूँ अब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो ब्रांड डील्स आ रही हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन, एंड दे आर पेइंग गुड, क्योंकि व्यूअरशिप अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं धीरे धीरे अगले 6-8 महीने में कर लूँगा, अपने लिए एक परमानेंट ठिकाना ढूंढ लूँगा। आई गेस जब तक मेरा खुद का परमानेंट ठिकाना नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, तब तक मैं बाकी चीज़ें कैसे स्टेबलाइज कर पाऊँगा, जब तक मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ। बिकॉज आप समझ रहे हो कि मेरे को भी ना भी हील करने में वक्त लगेगा, बिकॉज मैं कोशिश कर रहा हूँ हील करने की, पर टेंशनें बचती हैं, क्या होगा कैसे होगा। आई नो आज की डेट पे मैं बहुत बुरे स्टेट पे हूँ ज़िंदगी के, बहुत लो स्टेट पर हूँ। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई एक पॉइंट पे बहुत पैसा था और एक पॉइंट पे नहीं है आज की डेट पे, एंड मेरे को कोई शर्म नहीं है बताने में, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी मेहनत करी थी और हमने अचीव करा था वो चीज़ें, एंड आज भी हम लोग मेहनत करके वापस अचीव कर लेंगे। मेरे पास पहले भी इतने पैसे नहीं थे, मैंने मेहनत करी, कमाया, सब कुछ करा एंड बनाया इतना बड़ा बेस, तो इस बारी भी कर लेंगे। मैं बोलता हूँ शायद उतना ना पहुँच पाए, उससे छोटा बन जाएगा, या शायद हम लोग पहले वाले से भी बड़ा करके दिखा दें। मुझे नहीं पता आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ जाऊँगा, कैसी चीज़ें ग्रो करेंगी, बट आई गेस घर बनाना शुड बी माई टॉप प्रायोरिटी, एंड चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसा इंटरनेट पे बताना शुड बी माई टॉप प्रायोरिटी, कि मैं आप लोगों को वो सच बता सकूं जो पीछे चल रहा है, ताकि अगले दिन उस फ्यूचर में मैं उस एंजाइटी और डिप्रेशन की साइकिल में वापस ना फंसूं। एटलीस्ट मैं बता पाऊंगा तो लोग हेल्प तो कर पाएंगे कि भाई ये कर वो कर। काश मैंने पहले ही बता दिया होता तो इतनी चीज़ें बढ़ती भी नहीं। एंड आई नो मेरी तरह बहुत सारे लोग डील कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, हर कोई कुछ ना कुछ डील कर रहा है, बट अपने अंदर ही लड़ रहा है, सोच रहा है बस आज डील कर लेता हूँ, कल ठीक हो जाएगी, कल कर लेता हूँ, परसों हो जाएगी, परसों नहीं अगले दिन। एंड फिर जब वो चीज़ें ठीक नहीं होती ना तो हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़कियाँ हों, दोनों ही डील कर रहे हैं। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी अपने पूरे प्रोसेस से, अगर आप किसी पॉइंट पर वीक भी हो ना या लो भी हो अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कोई शर्म नहीं माननी चाहिए बताने के लिए किसी को भी। अगर आप बता दोगे ना तो एटलीस्ट आप कोई गलत स्टेप लेने से बच जाओगे। एंड मेरे को तो ज़िंदगी ने दूसरा चांस दे दिया, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद ये दूसरा चांस मिलता भी नहीं। तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट अगर पहले ही बता देते ना, थोड़े से भी हिंट दे करके हम बता दें सामने वाले को कि ये प्रॉब्लम चल रही है, उसी पॉइंट पर आप अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे ना तो क्या पता सामने वाला दे दे। मुझे पता है आप लोगों ने पूरी बातें सुनी, मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना इन सब चीज़ों को लेकर के, आप क्या सोचते हो। मेरे दिमाग में थी, मैंने आपसे डिस्कस कर ली, बाकी मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा इस व्लॉग के। फिर